नागरिकता देना, तो यदि किसी को देने का अधिकार है तो उसे लेने का भी अधिकार है। किसी को देने का अधिकार तो उसे वापस लेने का भी अधिकार। नागरिकता वापस होती है तो क्या होता है उन स्थितियों में, यह भी सोचने की बात है। और नागरिकता किन स्थितियों में वापस होती है, ली जा सकती है, यानी आपको दी गई नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। और दी गई नागरिकता ही नहीं, यदि वहाँ के आप मूल निवासी हैं, मूल वंश के आधार पर भी आप वहाँ की नागरिकता पाए हुए हैं, या जन्म के आधार पर भी पाए हुए हैं, जन्मजात आधार पर भी पाए हुए हैं, तब भी शासन को अधिकार है कि वह आपकी नागरिकता को रद्द कर सकता है, नागरिकता से आपको वंचित कर सकता है। तो जिस प्रकार नागरिकता पाने के लिए कुछ शर्तें हैं, उसी प्रकार कुछ कार्यों से नागरिकता समाप्त भी हो जाती है। आपके द्वारा किए गए कुछ कार्यों से नागरिकता समाप्त भी हो जाती है। तो थोड़ा देखें कि ऐसे कौन से कार्य हैं जिसके आधार पर नागरिकता समाप्त हो जाए। पहला, विवाह के द्वारा नागरिकता समाप्त होने का पहला आधार विवाह, यानी कोई महिला किसी विदेशी से यदि शादी करती है तो अपने देश की नागरिकता उसकी समाप्त हो जाती है। इसीलिए वैवाहिक संबंधों में जाते समय जो विवाह के उम्र वाले पुरुष महिलाएं होते हैं, उन्हें बड़ा सजग रहना पड़ता है इस बिंदु के प्रति कि उससे, ऐसे विवाह से, अंतर्राष्ट्रीय विवाह से उनकी नागरिकता का क्या होगा। पर यह बात को देखिए कि महिला अपनी नागरिकता खोती है। यदि कोई स्त्री किसी विदेशी से विवाह करे तो उसकी नागरिकता समाप्त, पहला। दूसरा, दूसरे देश में यदि सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो नागरिकता छोड़नी पड़ेगी। यानी आप भारत से विदेश जाते हैं और वहाँ किसी सरकारी नौकरी में लग जाते हैं तो आपको स्वयमेव ये नागरिकता भारत की छोड़नी पड़ेगी। तीसरा, बहुत महत्वपूर्ण है, अपने देश की सरकार के अनुमति के बिना, अपने देश के शासन के अनुमति के बिना आप यदि बहुत लंबे समय तक विदेश में हैं, अनुपस्थित हैं, तब भी आप अपनी नागरिकता खो सकते हैं। विवाह, सरकारी नौकरी और उसके बाद लंबी अनुपस्थिति। कई बार ऐसा भी होता है कि आप बिना बताए चले गए और बहुत लंबे समय तक वापस नहीं आए, और सरकार को इस बात की जानकारी होती है, तो सरकार को पूरा अधिकार है कि आपको आपकी नागरिकता से वंचित कर दे। ठीक, तो ये लंबे समय की अनुपस्थिति। चौथा कारण जो आपको अपनी नागरिकता, जिससे कारण आपकी नागरिकता खो सकते हैं, वह है त्याग पत्र दे दीजिए या घोषणा कर दीजिए। आप घोषणा कर सकते हैं कि मैं उस देश का नागरिक बनना चाहता हूँ। उदाहरण के लिए मैंने बताया कि जब बच्चा जन्म लेता है दूसरे देश में, तो इंग्लैंड, फ्रांस जैसे देशों में वहाँ दोहरी नागरिकता होती है। वयस्क होने पर उस बच्चे को अधिकार है कि वह तय करे कि वो अमेरिका या इंग्लैंड की नागरिकता में से किसको चुनना चाहता है। दूसरे शब्दों में, कभी कभी किसी बच्चे को दो देशों की नागरिकता मिलती है बच्चों को, तो वयस्क होने पर उसे यह अधिकार है किसी एक देश की नागरिकता को पाने का और स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता को छोड़ने का। तो ये हो गया घोषणा करके या त्याग पत्र देके। पांचवा कारण नागरिकता समाप्त होने का, या पांचवी स्थिति मैं कहूँगा नागरिकता समाप्त होने की, वो है देशद्रोह या सेवा से, देशद्रोह या सेना से भागना। आपने फ़ौज ज्वाइन की है, आप फ़ौज में हैं, चाहे वो आर्मी हो या नेवी हो या एयरफोर्स हो, और आप वहाँ से भाग गए।
सेना से भागना, इसके कई मायने हैं। भागने के कारण बड़े खतरनाक भी हो सकते हैं, जिसमें हो सकता है जासूसी गतिविधियों में लिप्त होने के कारण भागे, जिसमें हो सकता है कि आपके कुछ इरादे देश की सेना को खतरा पैदा कर सकती है। तो ऐसी स्थिति में यदि आपने सेना में बिना बताए भागे तो तुरंत आपकी नागरिकता को समाप्त किया जा सकता है। और देशद्रोह, देश के खिलाफ आप किसी गलत कार्य में लिप्त पाए गए, कोई गंभीर अपराध किया आपने देश के खिलाफ, तो उस स्थिति में भी आप अपनी नागरिकता खो सकते हैं। छठवीं स्थिति, जिसका पूर्व में मैंने जिक्र किया है, यदि पागल घोषित हो या दिवालिया घोषित हो गए तब भी नागरिकता समाप्त हो जाती है। पागल घोषित होने पर या दिवालिया घोषित होने पर नागरिकता समाप्त होती है। अब ये जो मैं बिंदु बता रहा हूँ, ये नागरिकता समाप्त करते हैं, ये आपके वहाँ पे रहने की पात्रता को समाप्त नहीं करते। और जब दिवालिया या पागल घोषित होते हैं तो आप क्या खोते हैं? आप केवल राजनीतिक अधिकार खोते हैं, सामाजिक अधिकार आपके बने रहते हैं। यदि दिवालिया या पागल घोषित होते हैं तो आप राजनीतिक अधिकार खोते हैं, आप चुनाव में भाग नहीं ले सकते, आप उम्मीदवार नहीं बन सकते, आप राजनीतिक गतिविधियों में भाग नहीं ले सकते, लेकिन आप वहाँ के निवासी रह सकते हैं। सामाजिक जो अधिकार हैं, अन्य अधिकार, वो आपके पास हैं। पर यदि देशद्रोह का मामला है या कुछ अन्य ऐसे सीरियस मामले हों तो आपकी नागरिकता पूर्ण रूपेण समाप्त हो जाएगी। अगला बिंदु, अगली स्थिति जिसमें नागरिकता समाप्त हो सकती है वह है, प्रदत्त नागरिकता समाप्त हो सकती है, वह है समाज का त्याग। कुछ लोग सन्यासी बन जाते हैं, माया मोह से दूर चले जाते हैं, समाज को छोड़ देते हैं। तो ऐसी स्थिति में भी कई बार परिस्थितिवश शासन को उस व्यक्ति की नागरिकता से वंचित करना आवश्यक हो जाता है, अपरिहार्य हो जाता है। आठवीं स्थिति, गोद लेने पर। गोद लेने पर यदि कोई विदेशी गोद लेता है किसी व्यक्ति को तो वह अपने देश की नागरिकता से वंचित माना जाता है। इसे ध्यान से सुने, यदि किसी व्यक्ति को कोई गोद लेता है, कोई विदेशी उसे गोद लेता है, तो वह अपने देश की नागरिकता से वंचित। अब गोद लेना क्या है? एक बड़ी लंबी कानूनी प्रक्रिया है। गोद लेने का अर्थ ये नहीं कि केवल मैं भारत आया और मुझे एक बच्चा पसंद आया और किसी कारण से, या तो मेरे अपने बच्चे नहीं हैं या मुझे वह बच्चा पसंद आया या मैं समाज सेवा करना चाहता हूँ, किसी भी कारण से मैंने उस बच्चे को गोद लिया, अर्थात मैंने कानूनी प्रक्रिया एक पूरी करनी की है। गोद लेने के लिए एक बड़ी लंबी चौड़ी कानूनी प्रक्रिया होती है, उसमें भी ऐसे कई शपथ पत्र देने पड़ते हैं। और एक बार वो गोद लेने की कानूनी प्रक्रिया पूरी हुई तो उस बच्चे की या उस व्यक्ति की नागरिकता समाप्त हो जाती है। गोद लेने का अर्थ ये कतई नहीं कि बस मैं आया, कोई पसंद आया तो मैं उसे उठा के अपने देश ले गया और वो बच्चा मेरा बच्चा कहलाएगा। नहीं, ऐसी स्थिति में जो बच्चा गया है वह बहुत ही अजीबोगरीब वातावरण से गुजरता है। जिस बच्चे को गोद लिया गया है वह बच्चा पूरे समय अंधकार में रहता है, अपने अधिकारों के लिए, अपने परिवार संबंधी मामलों में उसे स्पष्ट नहीं है कि उसके माँ बाप कौन हैं, क्योंकि कानूनी रूप से उस व्यक्ति ने उसे अभी गोद नहीं लिया है। कानूनन उसे लेना जरूरी है, कोर्ट के सामने उसे स्पष्ट करना जरूरी है कि ये बच्चा मैं गोद लेता हूँ और इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी एक अपने बच्चे जैसा मैं निभाऊंगा, तब जाके गोद लेना होता है। और ऐसी स्थिति में शर्त यह है कि ऐसी स्थिति में वह बच्चा अपना जो मूल नागरिकता है उससे वंचित हो जाता है।
नौवीं स्थिति, विदेशों से सम्मान, कि आप भारत के नागरिक हैं और आपको पाकिस्तान की सरकार ने एक सम्मान दिया है, एक सम्मान से नवाजा है, चाहे अपने राष्ट्रीय सम्मान से या क्षेत्रीय सम्मान से, जिससे भी एक विशेष कार्यक्रम में नवाजा है। ऐसी स्थिति में क्या होगा? और आपने उसको स्वीकार किया, आप गए और आपने उस सम्मान को स्वीकार किया। इसका अर्थ क्या हुआ कि पाकिस्तान जो भारत विरोधी है वो आपको सम्मानित करते हुए ये इशारा कर रहा है कि आप पाकिस्तान के पक्ष में हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो पाकिस्तान के पक्ष में नज़र आता है, निश्चित रूप से वो देशद्रोही होगा या उसकी गतिविधियां देश के हित में नहीं होंगी। उसने कुछ ऐसा किया है कि आखिर हमारा दुश्मन देश क्यों उसे सम्मान कर रहा है, इसकी गहराइयों पर शासन जाएगा, पतासाजी करेगा, और यदि ऐसा पाया गया कि इसके पीछे कुछ गहरी साजिश है सम्मान के पीछे, तो आपको आपकी नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। तो विदेशी सम्मान पाने पर कोई उपाधि या कोई सम्मान सरकार की अनुमति के बिना, जैसा मैंने कहा कि सरकार की अनुमति यदि आप लेते हैं, मतलब सरकार यदि पतासाजी कर लेती है, खोजबीन करने पर पाती है कि यह सम्मान वास्तव में आपके किसी कौशल के लिए दिया जा रहा है जिससे देश का कोई नुकसान नहीं है, उसमें देश का भी सम्मान है, ऐसी स्थिति में आपको नागरिकता से वंचित नहीं किया जाएगा। पर अन्यथा यदि बिना अनुमति के आपने ये किया है और सम्मान पाया है, तो फिर आप नागरिकता से वंचित हो सकते हैं। इस प्रकार नागरिकता समाप्त होने के ये 9 बिंदु आपने देखे, और नागरिकता पाने की जो विधि आपने देखी उसमें आपने 8 तरीके देखे। जिन बिंदुओं पर अभी हमने बात की नागरिकता समाप्त होने के बाबत, जो 9 बिंदु हैं, सवाल ये मन में उठता होगा कि आखिर नौकरी छोड़ने, सरकारी नौकरी करने से नागरिकता क्यों हम खो देते हैं? कहीं हम सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो नागरिकता क्यों खो देते हैं? या स्त्री ही क्यों अपनी नागरिकता खोती है यदि उसका विवाह होता है तो ऐसे कुछ प्रश्न सबके मन में आते हैं। और नागरिकता खोना कितना अहम है ये जब समझ गए हैं, तब तो और ये सवाल बार बार उठता है कि वे नागरिकता खोने के मायने यदि ये हैं जो मैंने पहले बताए, तब तो ये सवाल और उठेगा कि भाई मैं एक लड़की होने के नाते यदि मैं किसी पुरुष से बाहर के विदेश के विवाह की, तो मैं अपनी नागरिकता से क्यों वंचित की जा रही हूँ? या मैं कहीं नौकरी किया, सरकारी नौकरी, तो मैंने क्या अपराध किया जो मेरा देश मुझे नागरिकता से वंचित कर रहा है? सवाल अपराध का नहीं है और न ही ये अन्याय है। इसके तर्क पे थोड़ा जाने की जरूरत है। नागरिकता समाप्त होने की स्थितियां, जहां तक भारत की बात है, उसमें विवाह के समय स्त्री वंचित होती है। उसके पीछे तर्क ये है कि जो वंश चलता है, पितृवंश, पिता से वंश चलता है, वंशावली जो बनती है या वंशावली जो मानी जाती है वो पिता के खून से मानी जाती है। और ये हमारे यहाँ का अपनी पुरानी परंपरा, संस्कार है, संस्कृति है। अधिकतर देशों में भी ऐसे ही है। तो इसलिए यदि एक स्त्री विवाह करती है एक पुरुष से, एक विदेशी से जो विदेश का नागरिक है, तो वो दंपत्ति कहाँ की नागरिकता रखेगा? यदि साथ में रहना है तो एक जगह की नागरिकता होगी, तो पुरुष की नागरिकता ली जाती है, स्त्री की नहीं। एक नागरिकता के कारण ये विवशता है कि स्त्री अपनी नागरिकता को स्वयमेव खो दे। सरकारी नौकरी, ऐसी स्थिति में क्यों हम वंचित हो जाते हैं?
यदि मैं दूसरे देश में सरकारी नौकरी करता हूं तो एक वहाँ के सरकारी नौकर होने के नाते मैं वहाँ के सिस्टम में, वहाँ के राजनीतिक, वहाँ की शासकीय पद्धति में पूरी तरह अपने को शामिल कर लिया हूँ और उसकी सरकार के प्रति अपने को समर्पित कर दिया हूँ, क्योंकि सरकारी नौकरी पूरी निष्ठा मांगती है, शासन के प्रति पूरा समर्पण मांगती है। आप दो जगह तो समर्पित हो नहीं सकते, दो जगह आपकी निष्ठा हो नहीं सकती कि आप अपने मूल निवास, मूल देश के मूल नागरिक जहाँ के हैं वहाँ के प्रति निष्ठा रखें और साथ ही साथ जहाँ नौकरी कर रहे हैं सरकारी नौकरी उसकी भी निष्ठा रखें। ऐसा संभव नहीं है। और ऐसी स्थिति में यदि कोई ऐसा कर रहा है तो एक समय आएगा जब उसके सामने दुविधा होगी कि वह कौन सी सरकार के प्रति अपनी निष्ठा रखे किसी मामले को लेकर। और हो सकता है वो जहां नौकरी कर रहा है उसके प्रति निष्ठावान हो जाए और उसका खामियाजा उस देश को भुगतना पड़े जहां का वो नागरिक है। तो ऐसी स्थिति में सरकारी नौकरी करने वाले के लिए ये आवश्यक है कि वह अपने आप को वह अपनी नागरिकता को त्याग दे, पुरानी नागरिकता। ठीक। लंबी अनुपस्थिति में नागरिकता खोने के पीछे क्या तात्पर्य है? कल्पना करिए मैं बहुत लंबे समय से गायब हूं, देश में दिखाई नहीं दे रहा हूं। आपने सुना होगा वही जो मैंने पूर्व में बात की थी, नीरव मोदी या विजय माल्या या और भी बहुत से लोग। जरूरी नहीं है कि सभी लोग अपराधी हों, पर बहुत समय से देश में नहीं हैं, बाहर कहीं हैं और उसकी जानकारी समय समय पर सरकार को भी नहीं दे रहे हैं। तो पूरी संभावना है कि आप विदेश में लंबे समय से रहते हुए कहीं ऐसी गतिविधियों में लिप्त ना हो जाएं जिससे देश का नुकसान हो, और वहां लिप्त रहते हुए और देश की नागरिकता रखते हुए आप कहीं अपनी अनुपस्थिति का दुरुपयोग तो नहीं कर रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो, एक और स्थिति देखिए कि इस लंबी अनुपस्थिति के दौरान आपने विदेश में कुछ ऐसी हरकतें की हैं, कुछ ऐसे अपराध किए हों जो बड़े जघन्य हों, जिसकी जानकारी हमें नहीं हो। क्योंकि ये संभव नहीं है कि शासन के पास हर व्यक्ति की पूरी विस्तृत जानकारी दुनिया के देशों में रहने वालों की हो। तो ऐसी स्थिति में ये बड़ा कठिन हो जाता है सरकार के लिए जानना कि इतनी लंबी अनुपस्थिति में आपने क्या क्या कार्य किए। और पहली बात, अनुपस्थिति का कारण क्या, कहाँ कहाँ रहे, आपकी गतिविधियां क्या रहीं, आपकी संलिप्तता किसमें थी। तो ये सब से बचने के लिए बड़ा स्पष्ट है कि यदि आप लंबे समय से अनुपस्थित हैं तो आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। लेकिन हाँ, सामान्यतः सरकार लंबी अनुपस्थिति में नागरिकता समाप्त करने की घोषणा करने से पूर्व कई बार नोटिस जारी करती है उस व्यक्ति के लिए कि यदि आप कहीं हों तो सरकार को रिपोर्ट करें, अपनी लोकेशन बताएं, अनुपस्थिति का कारण बताएं। ऐसे कई नोटिस जारी करती है। जब किसी तरह के उत्तर नहीं आते तब वह विवश होती है नागरिकता को समाप्त करने के लिए। उसी प्रकार सेना से भागने के कारण भी आप खो सकते हैं नागरिकता, जो आप समझ सकते हैं कि सेना से भागा हुआ भगोड़ा देश के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। क्योंकि एक सैनिक के नाते उसने जहाँ जहाँ देश में सेवा दी है, आर्मी के जिस जिस बेस में उसने अपनी सेवा दी है, वहाँ की पूरी जानकारी उसके पास है और उसका वो एक जासूस के रूप में विदेशियों के साथ दुरुपयोग कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में उसे नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। पागल और दिवालिया को नागरिकता से वंचित करने का प्रावधान कुछ देशों में है।
सभी देशों में इसलिए नहीं है क्योंकि मानवीय कारणों से बहुत से देश ये सोचते हैं कि यदि कोई व्यक्ति किसी कारण से पागल हो गया, जो एक मेडिकल कारण हो सकता है, तो ऐसी स्थिति में उसे तो सरकार की मदद की ज़रूरत है। मानवीय कारण से उसे हम विशेष संरक्षण दें, उसके वो मानव तो है ना, तो ऐसी स्थिति में उसे नागरिकता से वंचित नहीं करती हैं अधिकतर सरकारें। लेकिन फिर भी कुछ देशों में ये प्रावधान है कि पागल या दिवालिया होने पर उसे गैर नागरिक घोषित किया जा सकता है। तो इस प्रकार विदेशों से सम्मान प्राप्त होने का मैंने विस्तार से आपको बताया कि विदेशी सम्मान बिना सरकारी अनुमति के, याद रखेंगे, ऐसा नहीं है कि आप किसी विदेशी सम्मान से कभी ले ही नहीं सकते, नहीं। आपको यदि कोई सा सम्मान मिलने की घोषणा होती है तो आप सरकार की अनुमति लें, सरकार पतासाजी करती है और फिर अनुमति देती है या नहीं देती है। तो बहुत से सम्मान, विदेशी सम्मान भारतीयों को मिलते रहते हैं, कला के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, और भारत सरकार भी ऐसे ही बहुत से विदेशियों को सम्मानित करती है भारत में अपने राष्ट्रीय सम्मानों से। तो ये प्रक्रिया नागरिकता से जुड़ी हुई है।